बुढ़ापा नहीं आने देगा ये फल, जवान और निरोगी रखेगा सा उम्र तक। जो जो जवान रहना चाहते हैं, उम्र भर बीमार नहीं होना चाहते, तो इस फल के फायदे जान लो, इस फल का प्रयोग जान लो। ये फल आता कहाँ से है आप हमें बता सकते हो, और किस किस ने इस फल को खाया है, इसका स्वाद और टेस्ट कैसा है वो बता सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं गुरुकुल से आए आचार्य जी से इसके फायदे क्या हैं, इसका प्रयोग क्या क्या है, किन रोगों में लेना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो जानते हैं आचार्य जी, बताएं इसके बारे में, ये कैसे प्रोसेस। देखिए ये से कैसा दिखता है। जी जी, सब जानकारी आपको इसके बारे में हम देंगे अभी। तो ये क्या है, बहुत ही विचित्र फल। देखिए यहाँ से देखिए कितना विचित्र फल है ये। देखने में जितना विचित्र लगता है ना ये फल, उतना ही विशेष गुणकारी है ये फल जो है। ये होता कैसा है, बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर होता। देखिए अंदर से आप देखेंगे, देखिए एकदम वाइट एकदम, और खा करके देखेंगे इसको तो बड़ा मीठा होता है और मधुर होता है। खाने में यह शीतल होता है। खाएंगे कैसे इसको, चक्कू से ऐसे काट करके भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको चम्मच से भी निकाल करके ऐसे खा सकते हैं, ऐसे चम्मच से निकाल करके ऐसे। ये फल जो है अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसको यदि 2-1 दिन और रखेंगे, हमें 2 दिन के आसपास और ये अच्छी तरह पक जाएगा, और इसको खाएंगे ना आप, वास्तव में ये आप महसूस करोगे वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत फल है, विचित्र फल है। जैसा देखने में देखो कैसा विचित्र है एकदम से, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कितने अलग अलग तरह के इसमें रेशे हैं। तो ये जैसा अद्भुत है ना, वैसा ही अद्भुत लाभ हमें देता है। यदि आपको मान लीजिए गर्मी की कोई समस्या है, आपको तेजाब बनता है, आपको नक्सीर आती है, तो ये आपकी गर्मी की समस्या को ठीक कर देगा। किसी को नक्सीर आती हो ना, ये नक्सीर वाले को लगातार आप कुछ दिन खिलाएंगे, उसकी नक्सीर आनी बंद हो जाएगी। किसी को यदि बीपी, गर्मी के कारण बीपी हाई रहता है, गर्मी ज्यादा किसी में बढ़ जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, फिर तो बीपी किसी का हाई रहता है तो उस बीपी को ये ठीक कर देगा। देखिए बीज जो है कोई ज्यादा बड़े बीज नहीं होते इसमें, छोटे छोटे बीज होते हैं इसमें, छोटे छोटे काफी सारे बीज होते हैं। ये देखिए इस तरह से निकल करके आएंगे इसमें। ये देखिए बीज का भी देखिए, जैसे ड्राई फ्रूट होते हैं उसी तरह से यदि आप इसको बीज को फोड़ करके इसके अंदर की गिरी निकाल करके, जिसको आयुर्वेद में मगज बोलते हैं, तो मगज को निकाल करके आप खाएंगे ना, तो ये विशेष पोषण का काम करता है, विशेष ताकत देने का काम करता है। और देखो अच्छी ताकत आ जाती है। हाँ जी, देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, नौजवान जो होते हैं ना, वो सब कुछ खा पी करके भी मोटे नहीं होते, हट्टे कट्टे नहीं होते, मजबूत नहीं हो पाते। यदि आप इस फल को लगातार अपने जीवन में इसको अंग बना लेंगे तो आपका वजन बढ़ा देगा, आपकी ताकत को बढ़ा देगा। और यहाँ तक कि आयुर्वेद की कई सारी पुस्तकों में ये लिखा है कि इस सीताफल को, इस फल का नाम क्या है, इस फल का नाम है सीताफल। जैसे सीता माता बहुत ही पवित्र थी, वैसे ही ये फल भी बहुत ही पवित्र है, पूजा आदि में भी खूब प्रयोग में लिया जाता है इसको। तो आचार्य जी, और भी लोग अलग अलग भाषाओं में इसको कुछ बोलते होंगे। इसको शरीफा बोलते, दूसरा इसका नाम जो होता है शरीफा होता है एक, वैसे सीताफल के रूप से नाम से चलता विशेष करके ये। तो ये क्या है, रोज इसको जो खाएगा वो उसकी उम्र जो है रुक सी जाएगी, जवान रहेगा लंबे समय तक, बुढ़ापा नहीं आएगा, बुढ़ापे को भी रोकता है ये। आचार्य जी, क्या इससे जवानी रहेंगे बिल्कुल? हाँ जी हाँ जी, देखिए यदि आप इस फल का रोज प्रयोग करेंगे, सुबह या दोपहर 1 या 2 फल रोज खा लेंगे, तो इसके अंदर मिनरल इतने सारे हैं, इसके अंदर विटामिन सी इतना प्रचुर मात्रा में है, आपको जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। आपके दांतों में कोई समस्या, मान लीजिए दांतों में से खून निकलता है, दांतें कमजोर है, तो उसको ये मजबूत बना देगा। और इसके अंदर कैल्शियम भी भरा पड़ा है, जैसे देखिए जो होता है ना, कैल्शियम भी सफेद होता है, और ये बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल कैल्शियम की तरह ही, जैसे कि चूना हो। जैसे ये व्हाइट रंग का दिख रहा है, तो क्या ये इतना मीठा भी है व्हाइट से? मीठा तो बहन जी ये इतना है, अद्भुत मीठा है, वास्तव में अद्भुत, बहुत ही विचित्र। इसका ऊपर का भी बहुत ही विचित्र है, और जितना बाहर से विचित्र है ना, उतना ही विचित्र, उतना ही मधुर जो है अंदर से खाने में भी है ये। इसको आप खाएंगे ना तो लोगों को वास्तव में गजब है जी, वास्तव में लाजवाब है। और अब तक पता नहीं हमें कैसे नहीं मिला, ये कैसे नहीं खा पाए हम इसको। मैंने जब पहली बार खाया तो मैं सब फलों को भूल गया। देखो फलों का राजा है ना, वैसे तो फलों का राजा आम को बताते हैं, लेकिन आम इस फल के बराबर कहीं भी नहीं टिकता है, और गुणों में भी नहीं टिकता है। फल बल्कि वो आम जो होता है वो गर्म होता है, और ये ठंडा होता है, शीतल होता है, और बल्कि सर्दियों में आता है। यदि आप इसको खाओगे, है शीतल, स्वभाव में शीतल है,
विशेष बल देने वाला, विशेष ताकत देने वाला है। लेकिन यदि आप इसको खाओगे आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको शीतलता नहीं लगेगी, बल्कि आप और ज्यादा एनर्जी के साथ जो सर्दी में भी अपना जीवन यापन कर पाओगे, एनर्जी में अपने काम कर पाओगे। इसकी तासीर कैसी है? देखिए बहन जी, मैंने पहले भी बताया, इसकी जो तासीर है ना, इसकी तासीर शीतल है, ये ठंडा है। गर्मी की आपको, गर्मी के कारण, एसिडिटी के कारण आपको शरीर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है, चाहे आपके बाल उड़ गए गर्मी का, देखो शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो खोपड़ी के बाल उड़ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है तो कील मुहासे हो जाते हैं चेहरे के ऊपर खूब सारे, गर्मी बढ़ जाती है नक्सीर आने लग जाती है। महिलाओं में गर्मी जब बढ़ जाती है तो उनको श्वेत पर्दर हो जाता है, रक्त पर्दर हो जाता है, यानी कि मासिक ज्यादा आने लग जाते हैं, बार बार हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में भी मासिक आने लग जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपका एक ये फल है ना, ये फल विचित्र सा दिखने वाला सीताफल जो है, इन सारी समस्याओं में आपको अद्भुत लाभ देगा। सच में आचार्य जी ऐसा करेगा ये फल काम? हाँ, निश्चित रूप से। ये देखिए, हमारे पास जो रोगी आते हैं ना, उनको हम बोल करके प्रयोग करवाते हैं। जिनको गर्मी की समस्या होती है, रात को गर्मी ज्यादा लगती है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पैरों में जलन रहती है और रात को सर्दियों में भी रजाई से बाहर पैर निकाल करके उनको सोना पड़ता है, तो उनको हम इस सीताफल का प्रयोग करवाते हैं। सीताफल का प्रयोग करने से उनके पैरों की जो गर्मी है ना, वो गायब हो जाती है और रात को वो आराम से रजाई का आनंद लेते हुए रजाई के अंदर पैर अपने रख करके सो पाते हैं। तो ये वास्तव में अद्भुत है, ये फल सामान्य फल नहीं है। ये जैसा इसका नाम सीता के ऊपर रखा गया, तो सीता बहुत ही विशेष स्त्री थी, हमारी पूजनीय थी। तो जैसे इस जो सीता माता जो है विशेष गुणों से सुसज्जित थी, वैसे ये फल भी जो है ना बहुत ही विशेष गुणों से सुसज्जित है वास्तव में। आचार्य जी, ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा? हाँ जी, देखिए शरीर के अंदर, लीवर के अंदर जब गर्मी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, गर्मी बोले तो एसिडिटी, एसिड, तो होता क्या है, उसके बढ़ने से हमारा लीवर काम करना छोड़ जाता है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल गर्म हो जाता है या कंप्यूटर गर्म हो जाता है तो वो हैंग हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर का जो सिस्टम है ना, लीवर जो है, उसमें यदि एसिड ज्यादा बन जाएगा, शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र हैंग हो जाता है, हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल ही बंद हो जाता है, वो काम नहीं करता। गर्मी ज्यादा है लेकिन भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगी तो आप खा नहीं पाओगे, खा भी लिया तो उसके रस नहीं बन पाएंगे, वो अच्छे से पच नहीं पाएगा। ज्यादा एसिड होने के कारण, ज्यादा गर्मी होने के कारण हमारा भोजन हमने जो खाया है वो जल जाता है। तो उस गर्मी को, उस एसिडिटी को, उस सारे के सारे समस्याओं का समन करने वाला ये बहुत ही विचित्र फल है सीताफल। तो इसका सीताफल का सेवन कैसे करना है? सीताफल का देखिए, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं सुबह, इसको इस तरह से काट करके इस तरह बाहर चम्मच से भी खा सकते हैं, नहीं तो सीधा है ना, सीधा इसको, जब ये थोड़ा सा भी कच्चा है फल हमारा, आज ये पूरा पका हुआ नहीं मिला, इसको 2 दिन और रखेंगे तो ये और पक जाएगा। इस तरह से इसको तोड़ करके, ऐसे तोड़ करके इसको देखिए चूस करके खा सकते हैं, आप ऐसे चूस करके खा सकते हैं। आहा, क्या बात है, बहुत ही अद्भुत, वास्तव में बहुत ही सुंदर है, वास्तव में बहुत मीठा है जी। आपकी इतनी एनर्जी आ रखी है आपके अंदर, क्या यही राज है क्या? जी जी जी, मैं इस सीताफल का जब मेरे को मार्केट में मिलता है ना, तब इसको लेकर के आता हूँ और खाता हूँ इसका, और अद्भुत एनर्जी मेरे अंदर रहती है। इतनी एनर्जी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 9-10 बजे तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को थकावट नहीं होती किसी प्रकार की। तो ये सीताफल जो है ना, इसका प्रचार भी करना चाहिए हमें, क्योंकि इसका प्रचार कम है, बहुत थोड़े लोग जानते हैं इसको। ये अद्भुत फलों जो है, गुणों से सुसज्जित है ये, इस फल को हमें अपने दिनचर्या में प्रयोग करना चाहिए। और यदि इस तरह जो मैंने समस्याएं बताई वो उस तरह की कोई समस्याएं हैं, उनको यदि प्रयोग करवाएंगे तो उन समस्याओं से निजात मिलेगा। आपकी उम्र थम जाएगी, ताउम्र तक आप जवान बने रहोगे। यहां तक कि मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था कि सेक्सुअल पावर भी है ना, उसको भी ये बढ़ाता है। यदि आप लगातार इसको प्रयोग करेंगे तो आपकी ताकत घोड़े की तरह बनी रहेगी। तो अद्भुत है वास्तव में ये फल, इसका प्रयोग करें, इसका प्रचार करें, ताकि किसानों का भी ज्यादा से ज्यादा ये फल बिके और लोग भी, किसान भी ज्यादा से ज्यादा इस फल को बेचे, वो बोएं और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इति ओम।